गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 15 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा आपका 32वां प्रश्न। यदि 5 tan एल्फा इक्वल टू 4 तो दिखाए कि 5 sin एल्फा माइनस 3 cos एल्फा बटे 5 sin एल्फा प्लस 2 cos एल्फा इक्वल टू 1/6। यह भी लगभग उसी तरह का प्रश्न। तो चलें, सबसे पहले हम लोग tan एल्फा का मान निकालते हैं यहाँ से। चूंकि 5 tan एल्फा इक्वल टू 4, जिसे हम tan एल्फा बराबर 4/5 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें दो भुजा, लंब 4 और आधार 5 मालूम है, क्योंकि साइन एल्फा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। जबकि तीसरी भुजा कर्ण हमें नहीं मालूम है। जब तक हम तीसरी भुजा नहीं मालूम करेंगे अन्य कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम इसे एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी समझ सकते हैं। ये हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण सी एल्फा है और कोण भी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, जबकि इस एल्फा के सामने का भुजा लंब, जो कि 4 है प्रश्न में, और जो बचा BC वह आधार है, जो कि 5 है। इस तरह हमें यहाँ भी कर्ण निकालना है। तो चले हम उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय के सहारे से तीसरी भुजा निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि कर्ण बराबर हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ लंब हमारा 4 है, जिसका स्क्वायर किए। आधार यहाँ 5 है, इसका भी स्क्वायर किए। और इस दोनों को वर्ग करने पर ये हो गया 16 और ये हो गया 25। 16 और 25 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा √41। इस तरह हमारा कर्ण जो है √41 यहाँ आ चुका है। अब हम लोग जरूरत के अनुसार जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालना चाहते हैं यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो हमें साइन एल्फा और कॉस एल्फा का मान चाहिए, तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसलिए साइन एल्फा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब हो गया 4 और कर्ण हमने √41 निकाला है। इसी तरह कॉस एल्फा का भी मान हम लिख सकते हैं, यानी कॉस एल्फा बराबर आधार बटे कर्ण। हमारे पास सूत्र है, आधार यहाँ हो गया 5 और कर्ण हो गया √41। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोगों को सिद्ध करना है, यानी प्रश्न से हम यहाँ सिद्ध करेंगे 5 sin एल्फा माइनस 3 cos एल्फा बटे 5 sin एल्फा प्लस 2 cos एल्फा बराबर 1/6। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्या को लिखकर राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हमारा ये साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो चलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5 sin एल्फा माइनस 3 cos एल्फा बटे 5 sin एल्फा प्लस 2 cos एल्फा। अब हम बारी बारी से सभी का मान रखेंगे, यानी 5 गुने, यहाँ इंटू का चिन्ह है, साइन एल्फा का मान हमने 4/√41 लिखा है। इसी तरह -3 गुने कॉस एल्फा का मान 5/√41। और दूसरी स्थिति में नीचे हमारा जो हर हो गया 5 गुने साइन एल्फा का मान उसी तरह 4/√41 प्लस 2 गुने 5/40√41। इस तरह √41। और अगले स्टेप में हम इसे और छोटा रूप में लाते हैं, यानी 5 चौक 20
√41 हो जाएंगे, माइनस 5 तिहाई 15, √41 हो जाएंगे। इसी तरह 5 चौक 20, √41 हो जाएंगे, प्लस 5 दूनी 10, √41 हो जाएंगे। अब अगले स्टेप पे हम उसी तरह भिन्न का जोड़ और घटाव जिस तरह बनाते हैं उसी तरह हम यहाँ भी बनाएंगे। यहाँ हम √41 और √41 का एलसीएम लेते हैं, तो √41 यानी ऊपर 20 माइनस 15 ही होंगे, इसलिए कि √41 से √41 से भाग करने पर 1 को 20 से गुना करने पर 20, इसी तरह √41 को √41 से भाग करने पर 1 में 15 से गुना करने पर 15। इसी तरह नीचे भी हम इसे दिखा सकते हैं, √41 20 प्लस 10, यहाँ से हम √41 और √41 को काट देंगे तो हमारे पास संख्या 20 में से 15 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ 5, जबकि नीचे 20 और 10 को जोड़ देंगे तो 30, यानी 5 और 30 को काटेंगे तो 1/6, और 1/6 जो आया हमारा राइट हैंड साइड वाले संख्या है। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमें यही साबित करना था और यहीं से हमारा ये प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है। इस तरह हम प्रश्न 32 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा 33वां प्रश्न। यदि cot थीटा इक्वल टू 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का अंडर रूट बराबर √7। तो चलें इसे भी हम उसी तरह जिस तरह हम प्रश्न 32 का सॉल्यूशन किया था उसी तरह यहाँ भी हम करेंगे। यानी हमें प्रश्न से मालूम है चूंकि cot थीटा बराबर 3/4। अब यहाँ से हम लोग cot थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे लंब, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं इस आधार पर आधार बराबर 3, लंब बराबर 4, जबकि तीसरी भुजा कर्ण हमें नहीं मालूम है तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी इसे समझ सकते हैं। यह हमारा एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री और कोण C थीटा है। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, तो यहाँ लंब हमारा है 4, जबकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ हमें कर्ण नहीं मालूम है, जबकि BC जो हो गया वह आधार हो गया जो कि हमारा 3 है। अब हम कर्ण निकालने के लिए उसी तरह तीसरी भुजा निकालने के लिए हमारे पास एकमात्र सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ से लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इक्वल टू हमारा हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लंब का मान हम 4 रखेंगे, आधार का मान यहाँ 3 रखेंगे, यानी हम इसे 4 चौक 16 और प्लस 3 तिहाई 9 लिखकर इसे जोड़ते हैं तो 25, यानी 25 का वर्गमूल हम यहाँ 5 लिखेंगे, यानी हमारे पास कर्ण 5 आ चुका है। इस तरह अब हम किसी भी जरूरत के अनुसार त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ को लिख सकते हैं। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख सकते हैं या निष्पत्तियाँ को लिख सकते हैं। सेक थीटा और कोसेक थीटा मालूम करना है तो हम चले यहाँ से लिखेंगे, इसलिए सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार जो कि कॉस का उल्टा हो, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ सेक थीटा उसका उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। यहाँ कर्ण हमारा हो गया 5, अब आधार हो गया 3। इसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण जिसका अपोजिट कोसेक थीटा यानी कर्ण बटे लंब।
अब यहाँ कर्ण है 5 जबकि लंब है 4। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग प्रश्न से साबित करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्या को लेते हैं, यानी यदि लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्या से हम राइट हैंड साइड वाले संख्या को ले आते हैं बाएं पक्ष से दायां पक्ष, तो हमारा ये साबित हो जाता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा संख्या है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और बटे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर रूट। अब हम अगले स्टेप में सभी का मान रखेंगे, यानी सेक थीटा का मान हमने 5/3 निकाला है, कोसेक थीटा का मान हमने 5/4 निकाला है। इसी तरह नीचे भी हम 5/3 माइनस 5/4 करेंगे और अगले स्टेप में हम उसी तरह एलसीएम निकालेंगे, यानी 4 और 3 का लघुत्तम समावर्तक 12। अब यहाँ से हम 3 में 12 से भाग करते हैं तो 4, 4 × 20, यहाँ 20 हो जाएंगे और यहाँ 5 × 15 हो जाएंगे। उसी तरह इस तरह भिन्न का हम जोड़ या घटाव बनाते हैं। इसी तरह नीचे वाले हर का भी हम लोग 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो ये हो गया 12, यहाँ भी 20 माइनस 15। इस तरह करने के बाद इसे हम उसी तरह स्क्वायर रूट अंडर रूट लिख सकते हैं। अब हम 20 और 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35, 35/12 और अगले स्टेप में यहाँ 5/12। इसी तरह अगले स्टेप में इसे और छोटा रूप में लाने के लिए हम समझने के लिए 35/12 और ये भाग में है, यहाँ भागा में है तो गुना में करेंगे तो ये 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। यहाँ से हम इसे 12 और 12 को काट दिए और 5 को 35 से काट दिए, 5 से 35, यानी हमारा जो संख्या बचा √7, ये हमारा राइट हैंड साइड वाले संख्या है और यही हमें लाना था। इस तरह फाइनली हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष। इस आधार पर हम कह सकते हैं अतः स्क्वायर रूट अंडर रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू √7। और ये हमें साबित करना था, दिखाना था। इस तरह हम प्रश्न 33 का सॉल्यूशन करते हैं।